अभिषेक और नमस्कार सभी मित्रों। आशा आप सभी अच्छे सिचुएशन में हैं, अच्छा व्यतीत कर रहे हैं और धन्यवाद ये ज्वाइन करने के लिए, अपने कीमती समय इसमें निकाला। और ये अभी जो हम चर्चा करेंगे, ये हमारी साप्ताहिक एक वो है वेबिनार, जिसमें हम अपने कई ऐसे मित्र, कई ऐसे फार्मासिस्ट या क्लिनिक जो गांव में, कस्बों में या कई बार शहरों में भी जो चलाते हैं, तो उनकी पावर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ये आधारित है। जियो इनोवेशंस का जो पूरा नारा भी है वो ये है, अब हर गांव में अस्पताल, हर कस्बे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ये इसी नारे को हम आगे बढ़ा रहे हैं कई दिशाओं में, और जिसमें ये साप्ताहिक वेबिनार भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इसी वेबिनार के द्वारा हमारा वाराणसी, झुंझुनू, चूरू कई जगह सेंटर भी खुले हैं और बहुत बढ़िया लगता है और हमें भी ज्ञान मिलता है। अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, उत्तर होते हैं, चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो बढ़िया लगता है। तो इसी को शुरू करते हैं। तो जियो मित्र ई क्लिनिक, अब हर गांव में अस्पताल। देखिए, जियो एक IIT रुड़की के एलुमनाई और बाल रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर, तो 3 लोगों ने स्थापित करी थी चंडीगढ़ में 2017 में। और आज की डेट में जियो के 200 से अधिक ई क्लिनिक चल रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र में, और बहुत जल्द कर्नाटक में भी जियो का ई क्लिनिक खुलने वाले हैं। और पर अभी तो लक्ष्य से बहुत दूर हैं। अभी आप सबको पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में देखिए क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी कमी रहती है। ठीक है, अब जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है, तो ये इस कमी के निपटारे के लिए उतने डॉक्टर उत्पन्न करना भी देखिए समय भी लगता है, उसमें खर्चा भी होता है, और वो कब होगा ये भी कुछ नहीं पता, ये बातें। तो ऐसे में ये कोरोना महामारी भी आई है, जिसकी वजह से आना जाने में भी थोड़ी कठिनाई है। और तो ऐसे में जो टेली मेडिसिन एक बहुत अच्छा एक स्रोत प्रदान करता है, जो हेल्थ केयर की, जो डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करने। ये थोड़ा आपको दिखाएं कि जियो के कुछ तमगे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में थोड़ा जियो का जिक्र हुआ था। जो PGI चंडीगढ़ में जियो का सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस बारे में, इसके क्या गुणवत्ता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। और ये जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर में आर्टिकल छपा है जियो के बारे में। ये नीचे जो सरदार जी दिख रहे हैं, ये जो जियो का सिस्टम चलाते हैं PGI चंडीगढ़ में। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के ICMR दिल्ली के साथ जियो का प्रोजेक्ट चल रहा है। ICMR एक भारतीय सरकार की एक वो है, डिपार्टमेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वहाँ पर एक जियो का सिस्टम यूज हो रहा है। और आज की डेट में जैसा मैंने बताया, 200 से अधिक ई क्लिनिक, जो कि पूरे 1 वर्ष पहले मतलब जून 2019 में हमारे केवल 12 ई क्लिनिक थे और एक जिले में 12 थे। अब 200, खैर इसमें 20 गलत लिखा है, ये भी 45 जिलों में हमारे 200 ई क्लिनिक हैं। 20,000 से ज़्यादा मरीज हमारे डॉक्टर देख चुके हैं, उनका इलाज कर चुके हैं, और 80% से ज़्यादा मरीज सेटिस्फाइड हैं कि उनको अच्छा कुछ फ़ायदा महसूस हुआ है, कुछ ना कुछ। 300 से अधिक डॉक्टर हैं प्लेटफार्म पर, जो आगरा, दिल्ली, मथुरा, हैदराबाद, बीकानेर, लखनऊ, इस प्रकार के शहरों से हैं। और जियो की टीम खुद अभी 52 जिलों में मौजूद है। 52 जियो के सर्विस सेंटर्स हैं, 200 ई क्लिनिक है, और ये चीजें बढ़ रही हैं बहुत तेजी से। काम की बात बता भाई। देखिए, ये इसी के बारे में पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या? अगर आप ये जियो ई क्लिनिक क्या सिस्टम है, तो उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। ये चीज आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यही चीज है। और कई डॉक्टरों की एजेंसियां, जैसे IMA आगरा, IMA जयपुर, मथुरा, मैनपुरी, ये डॉक्टरों के साथ भी जियो के काफी संबंध हैं, और वो जियो के प्लेटफार्म पर अपने परामर्श भी प्रदान करते हैं। हरियाणा में खुलेगा? ये पूरे भारत में, ये कहीं पे भी खुल सकता है, इसका पैन इंडिया का है सिस्टम।
तो कैसे ओपन कर सकते हैं इसको? देखिए ये अभी ये 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है, एक बार पूरा हम शांतिपूर्वक अगर समझ लें तो बहुत ही एक अच्छे सवाल भी हम बाद में मतलब आपको कुछ पता भी लग जाएंगी कुछ चीज़ें, और उसी के बारे में देखिए चर्चा है। मैं वही विनती करूंगा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से जरा समझ लें, जैसे सभी लोग समझ रहे हैं, और बाद में आप सुन लें। और ये आप YouTube में भी सुन सकते हैं, अगर समय की कमी है तो आप बाद में YouTube लिंक आपको भेज देंगे, आप तब सुन सकते हैं। तो कृपया करके जरा कहने दें। भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है, जो एरिया है, वो 68% है, और वहाँ पे डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। और एक सर्वेक्षण के अनुसार 3.25% जो भारत की जनसंख्या है, हर वर्ष वो गरीबी से नीचे ढकेली जाती है, क्योंकि किसी को लीवर का ऑपरेशन कराना पड़ता है 2.5 लाख रुपए का, क्योंकि वो पहले पकड़ी नहीं गई चीज़। पहले थोड़ा 20 रुपए का इलाज हुआ कई सप्ताह, कई महीने, और फिर वो बिगड़ गई तो फिर वो 2.5 लाख रुपए की सर्जरी हुई। तो ऐसी दिक्कतें देखिए बहुत हैं, और पाई भी नहीं जाती हैं जब तक मामला बिगड़ ना जाए। और ये जो डॉक्टरों की कमी है बहुत बड़े हिस्से में, उसके भी कारण बहुत है, और वो ऐसे कारण भी नहीं लगते कि दूर हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर हैं ही नहीं इतने। ग्रामीण एरिया में डॉक्टर सब सेटल मतलब कहीं होना भी नहीं चाहते, और अगर चाहते भी हैं तो मशीन नहीं है उनके पास, उतना सपोर्ट नहीं है, और दिक्कतें भी अच्छी खासी हैं स्वास्थ्य की ग्रामीण एरिया में। त्वचा एलर्जी, महिला रोग, क्षय रोग, गंभीर मलेरिया, जैसे कई मरीज हम देखते हैं कि जी 6 महीने से कमर में दर्द है, किसी की 6 साल से टांग में दर्द है, ऐसी ऐसी कई चीजें सामने आती हैं, जो आमतौर में कई बार तो हम इसको सीरियस भी नहीं लेते कई कई जगह, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखिए उससे आदमी का मोराल नीचे ही जाता है, लाइफ का स्तर नीचे ही गिरता है इन चीजों से। और इन सब चीजों के बाद कोविड-19 कोरोना महामारी का भी थोड़ा प्रकोप आ गया, तो पहले डामाडोल मामला था और अब थोड़ा और डामाडोल हो गया, और उससे कारोबार भी हट हुए हैं काफी। पर इन सब चीजों के बावजूद कुछ कारोबार ऐसे हैं जहाँ पे बूस्ट भी आया है, जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा। ऐसे में जो ई क्लिनिक है वो एक विश्वसनीय व्यवसाय को प्रदान करते हैं, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और फार्मा तीनों का मिश्रण है। भाई डॉक्टरों से हेलो, हाँ जी, ये बस 10 मिनट, आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही। बस 10 मिनट बाद हम चर्चा ही करेंगे बेसिकली कि कैसे कैसे आगे किया जाए। और हाँ जी, धन्यवाद जी, जरा बस 10 मिनट। तो भाई आवाज भी क्लियर नहीं है यार। अभिषेक थोड़ा सा म्यूट कर पाएंगे क्या आप? जी सर। क्लिनिक के एक तो ये तो सिंपल फायदे हैं कि भाई 4 मरीज आएंगे, 2 ठीक होंगे, 4 पैसे बनेंगे, वो बातें तो चलो है ही, दवा बिकेगी। पर जो दूसरे कुछ फायदे हैं कि आप नई जो तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, उससे भी आदमी थोड़ा उठना बैठना होता है, दिखती है, रूबरू होता है आदमी, समय के साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, 4 मरीज खुश होते हैं, वो डॉक्टरों से बात होती है। आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा, एक बार आप नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लें। तो एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लें। वैसे हम इस पूरे वेबिनार को YouTube पे भी अपलोड करेंगे, तो यदि कुछ छूट गई है तो वो वापस आप वहां देख सकते हैं। अभी प्रेजेंटेशन हो जाने दें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं सारे सवालों के जवाब। देखिए क्या है, पूरी चर्चा समझने के बाद एक अच्छी वो हो जाती है बातचीत। आधी पौनी बात सुन के थोड़ा फिर बाद में ये रहता, अच्छा ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो चीजें हो जाती है। तो अब देखिए टेलीमेडिसिन जो तकनीक है वो भी अब परिपक्व है, मोबाइल इंटरनेट चारों तरफ पहुंच गया है, वीडियो कॉलिंग सबको आ गई है, ठीक है, डिजिटल चिकित्सा के उपकरण पहुंच गए हैं मार्केट में,
ठीक है, नए नए, और समय भी टेलीमेडिसिन का सहायक बन गया। जैसे भारत सरकार ने 25 मार्च 2020 को इसको ओके कर दिया है, टेलीमेडिसिन भाई ओके है। एक 42 पेज का बहुत बड़ा पत्र निकाला है इस चीज में, इसके सपोर्ट में। और कोविड महामारी से हर मरीज को भी पता लग गया है कि यार फायदा है टेलीमेडिसिन का, इसमें भी अब संचय नहीं रहा, और डॉक्टर भी चारों तरफ अपना रहे हैं इन चीजों को। ये देखिए भारत सरकार का राजपत्र जो इसके सपोर्ट में है कि भाई साहब ओके है टेलीमेडिसिन, इसको शुरू करा जाए। माननीय मोदी जी, इन्होंने वीडियो में भी और ट्वीट में कई बार सपोर्ट किया है टेलीमेडिसिन का, दिशा निर्देश तो निकाले ही हैं। और देखिए उन्होंने एक और बात भी कही है मोदी जी ने कि भाई टेलीमेडिसिन सिर्फ मरीज के लिए नहीं है, इससे आप अपना व्यवसाय भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए वो इस चीज पे भी जोर डाला गया है। तो मामला मतलब जो एनवायरनमेंट है, समय बहुत सहायक हो गया है टेलीमेडिसिन का। और ऐसे में अब आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं जी, क्या है बात है हमारा उद्देश्य है जी हर गांव में अस्पताल, हर कस्बे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये उद्देश्य है। इसको करने के लिए जहां पे भी हमारा ई क्लिनिक लगता है उसमें पूरा पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग, अंदर की पेंटिंग, बाहर की पेंटिंग, वो सब चीजें हैं। या आप कुछ फोटो देख सकते हैं, मरीज कैसे बात कर रहे हैं, अंदर से क्लिनिक कैसा दिखता है, कैसे उसका प्रचार प्रसार होता है, ये चीजें हैं। बाहर अगर जैसे स्कूल की दीवारों पे या गांव में इधर उधर, उसके भी हमने बहुत पोस्टर बैनर, सैकड़ों की तादाद में ऐसे पोस्टर बैनर हमने बना रखे हैं सपोर्ट करने के लिए इस कोई भी क्लिनिक जो खुलता है। और इसको हम एक मंदी प्रूफ बिजनेस के तौर पे भी दिखाते हैं कि बहुत कम लागत में सिस्टम शुरू हो रहा है। ये देखिए पंजाबी भाषा में सेम चीजें हैं, ये तेलुगु भाषा में है ये चीजें, तो सभी भाषाई अंतरण का भी पूरा सपोर्ट है। ये देखिए कई पिक्चर्स, कई फोटो हैं कि मरीज की लाभ ले रहे हैं इस चीज का। अब ये देखिए पिक्चर कि ई क्लिनिक गांव में अंदर से कैसा दिखता है। आप देखिए एक टीवी लगा हुआ है, एक प्रिंटर है, एक सेट टॉप बॉक्स है छोटा काले रंग का, छोटा सा जो है वो आपके मोबाइल को टीवी से जोड़ता है, पर्चा आता है, प्रिंट उसका आप निकाल लेंगे प्रिंटर से और मरीज के हाथ में आप पकड़ा देंगे। 300 डॉक्टर ऐसे अवेलेबल हैं आपके लिए। एक दूसरा अंदर से क्लिनिक दिख रहा है जहां अंदर पेंटिंग वगैरह हो रखी है, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा चमक रहा है क्लिनिक। और बाहर भी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ है। इन चीज़ों में भी हम आपको डिज़ाइन वगैरह और कुछ मदद प्रोवाइड करते हैं इन चीज़ों में। और इसके अलावा अगर किसी को मेडिकल उपकरण भी हमने इसमें काफ़ी इंटीग्रेट किए हैं, जैसे एक डिजिटल स्टेथोस्कोप हमने लगाया है इस सिस्टम में, जो आपका मरीज की छाती पे आप लगाएंगे, दूर डॉक्टर को धड़कन सुनाई देती है उसमें। तो ये चीज़ें हैं। और ऐसी बहुत अल्ट्रासाउंड की भी ऐसी मशीनें आ रही हैं जो आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, दूर डॉक्टर को रिपोर्ट चली जाएगी। ऐसी चीज़ें आ रही हैं। पर अभी तो डिजिटल स्टेथोस्कोप है, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, ये सब चीज़ें। ये देखिए ये है किट का सामान। अभी किसी भाई का प्रश्न था कि भाई क्या है चीज़, तो ये है चीज़ कि टीवी, प्रिंटर, सेट टॉप बॉक्स, प्रचार प्रसार सामान, कुछ मेडिकल डिवाइसेस अगर चाहिए तो ये है। प्रक्रिया बेहद सिंपल है। कोई भी आपका मरीज अगर ई क्लिनिक, आपके क्लिनिक में आता है तो उसके हिसाब से कि क्या दिक्कत है, आपने डॉक्टर चूज किया कि भाई कान का डॉक्टर, नाक का, टांग का, कैसे भी है, पेट का, बातचीत करने से पता लग जाता है। और अगर नहीं पता लगता कई बार तो आप हमारे जनरल फिजिशियन से बात कर सकते हैं और वो आपको उसके बारे में आगे गाइड करेंगे जी किससे बात करनी है क्या। जैसे ही आपने मरीज का नाम ऐप में डाला, डॉक्टर साहब के पास मैसेज चला गया, उनकी 15-20 मिनट में कॉल बैक आ गई, वीडियो कॉलिंग शुरू, और कॉलिंग खत्म होने के बाद उनका एकदम से पर्चा ऑनलाइन आ जाएगा आपके पास, जो आप प्रिंटर से निकाल के मरीज को दे देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे। और आखिर में हमारी कस्टमर केयर भी इसमें पूरी सहायक रहती है कि जो मरीज की कंसल्टेशन के अगले दिन और एक हफ्ते बाद
बताती संपर्क में रहती है कि भाई सब ठीक चल रहा है ना, आराम आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो बेच दिया और गायब, नहीं, तो वो उस चीज का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और इसके ऊपर भी जैसे हम नई नई इसमें तकनीकें डालते रहते हैं, जैसे हमारे एक जियो मेडिकल ऑफिसर है, ये हम एक चीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कोई भी कॉल अगर आप मरीज आपके द्वारा हमारे डॉक्टर से करते हैं तो पहले एक मेडिकल ऑफिसर मरीज से बात करके उनकी हिस्ट्री लेंगे, उनका पूरा पूछेंगे भाई कब से दिक्कत थी, कहाँ है, क्या है, सारी हिस्ट्री लेंगे और वो इसकी रिपोर्ट बन के आगे डॉक्टर को भेजी जाएगी। तो ये एक नई चीज हम शुरू कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने कुछ ई क्लिनिक्स में, और आने वाले समय में सभी ई क्लिनिक्स में ये पहुंचा दी जाएगी। और दूसरा है फार्मासिस्ट का सपोर्ट। जैसे हमारे पर्चे पर एक नंबर लिखा होगा जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार मेरे मरीज को भाई ये पर्चा दिया गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा, बताएं कि दवा कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, अब वो कंफ्यूज है, तो उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, या वो वहाँ पे पर्चा व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो बता देंगे कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये सपोर्ट की चीज़ें भी सिस्टम में हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत सीधा काम है। अगर आप एक ई क्लिनिक लगाने के इच्छुक हैं अपने गांव, अपने जहां पर भी, तो आपको ये बताना है कि अगर वो गांव का एरिया है तो हर गांव में एक ही होता है ई क्लिनिक, अगर उसमें कोई नहीं है तो आपका तय है लगना। आप 5,000 रुपये जमा कराएं, आपका क्लिनिक बुक हो जाएगा, और फिर 1-2 हफ्ते में जब भी आप पूरे किट के लिए रेडी हो तो आप 22,000 रुपये जमा कराएं और आपकी किट आपके यहाँ पहुँचा दी जाएगी। टोटल इसकी कीमत है 27,000 रुपये, 5,000 बुकिंग के, जिससे आपका वो निश्चित हो जाता है स्थान, 22,000 रुपये पूरा सामान आपके यहाँ पहुँचाने के लिए, ठीक है जी। इसी में 18% टैक्स भी है। इसी में टीवी, प्रिंटर, सेट टॉप बॉक्स, प्रचार प्रसार का सामान, 1-2 वॉल पेंटिंग और एक हेल्थ कैंप भी है। हेल्थ कैंप में हमारे जनरल फिजिशियन आपके मरीज एक दिन मुफ्त में देखते हैं। तो अगर उस दिन भी आपने 20 मरीज इकट्ठा कर लिए तो आपको देखिए पर्चा, अगर आप दवा उन्हें बेचें तो आप अच्छा खासा वहाँ भी खींच सकते हैं अच्छे तरीके से, और आपको सिस्टम का ट्रेनिंग भी हो जाएगी। अगर क्षेत्र है आपका, कस्बा है, तो 2 किलोमीटर आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कोई क्लिनिक नहीं होगा, सिर्फ वहीं होगा। तो हम 10,000 की पॉपुलेशन हर ई क्लिनिक को प्रदान करते हैं। बुक करने का बहुत सिंपल है, ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम, कैसे भी आप 5,000 रुपये जमा करा के क्लिनिक करवाएं बुक, और उसके बाद आप जब बची हुई राशि जो 22,000 है जमा करा के सामान आप ले सकते हैं। कस्टमर केयर सुबह 9 से शाम 8 तक तत्पर है, जो भी सवाल हो देने के लिए। 52 जिलों में तो हमारे खुद के लोग हैं जो आपसे आके मिल भी सकते हैं, और उन 52 में क्या, उनके 150 जिलों में, क्योंकि आसपास 2 जिलों में भी आदमी चला जाता है, तो 150 जिलों में हमारी खुद की कवरेज है। हम आपके लिए सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर अवेलेबल हैं, डिजिटल चिकित्सा के उपकरण अवेलेबल हैं, पैथोलॉजी लैब से टाई अप अगर आपको चाहिए हम करवा सकते हैं, मेडिकल स्टोर के साथ टाई अप अगर आपको चाहिए हम करवा सकते हैं। और आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है, आपके क्षेत्र में ई क्लिनिक का प्रमोशन, ये एक खोल तो लिया वो तो एक बात है, और उसका प्रमोशन, उसको दुनिया को पता भी लगना चाहिए कि ये है, तो उसके लिए भी हम बहुत काम करते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि एक मुनादी का हम करते हैं कि जिसमें एक ऑटो है, अगर हमारे जिस जिले में 15-20 ई क्लिनिक हो जाते हैं वहाँ हम ऑटो पूरा एक महीना घुमाते हैं, पूरा एक महीना कि यहाँ पे हमारा ई क्लिनिक है, वहाँ है, वहाँ है, और पूरा बैंड बाजे के साथ वो करते हैं और हमारे लोग उसमें बैठते हैं, तो उसमें पूरी मदद करते हैं। कमाई का क्या स्कोप है, देखिए जनरल फिजिशियन की जो फीस है वो है 150 रुपया पेशेंट से जो ली जाएगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से है 350 रुपया, डीएम से है 550 रुपया। इसमें 150 में से 50 रुपए आपके, 350 में 75 आपके, और 550 में भी 75 रुपए आपके। इसके ऊपर जो वो है दवा का मार्जिन या जांचों का, वो सारा आपका आज की डेट में, हम उसमें कुछ नहीं लेते। तो मोटा मोटा जो है 150 से 200 रुपया प्रति मरीज कमाने की बम्पर वो है पॉसिबिलिटी, संभावना, ये तो कमाया जा सकता है, क्योंकि जांचें भी देखिए होती है, डॉक्टर साहब लिखते हैं,
वो भी लिखते हैं। हमारा जो बेस्ट ई क्लिनिक जालौन जिले में है, उनके 55,000, औरैया जिले में है यूपी के, वहाँ 55,000 रुपया प्रति माह वो कमा रहे हैं इस चीज, 8 मरीज डेली। और मरीज आपको जैसे मर्जी पे कर दे पैसा, कैसे भी कर सकते हैं पे। जियो की वॉलेट होती है, आप उसके द्वारा भी पे कर सकते हैं। रिचार्ज करा लिया वॉलेट को और जितने मर्जी पेशेंट दिखाते रहे उसके हिसाब से। ये चीज होने के बाद जब पूरा किट आपके स्थापित हो जाए तो हम एक संचालन का प्रमाण पत्र भी आपको एक देते हैं। ये लीजिए कि आप इसके यहाँ अपने यहाँ ये क्लिनिक चला रहे हैं जहाँ ये सर्विस मुहैया है, वो चीज। ये देखिए एक फोटो है कि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं एक मरीज से, और एक पर्चे की फोटो है, पर्चा ऐसा दिखता है। ये देखिए ऐप है, ऐप ऐसी दिखती है, बहुत सीधी सच्ची सिंपल ऐप कि भाई खोला, पेशेंट का नाम डाला, नंबर, और नीचे डॉक्टर को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, भाई टांग के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, कैसे कैसे सिलेक्ट कर लिया, और नीचे कंसल्ट का बटन दबा दिया बस। अगर उनका बीपी, वाइटल्स डालने हैं, पल्स वगैरह डालनी है तो आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहां से आपको वो भी आप डाल पाएंगे। ये एक फोटो है डिजिटल स्टेथोस्कोप की, कि कैसे मरीज की अगर आप छाती पे लगाएंगे तो पूरा वो नोट कर लेता है, हार्ट बीट, पल्स रेट सब वो नोट कर लेता है, और डॉक्टर साहब को ऑडियो क्लिप उनके मोबाइल पे चली जाती है। और जब आप क्लिनिक लगवा लेते हैं उसके बाद भी हमारी कस्टमर केयर 9 से 8 आप रेडी है मिलने को, बात करने को, हमारी ग्राउंड टीम मिलने को रेडी है। और हमारा हर 2 हफ्ते में वेबिनार भी होता है, हर 2-3 हफ्ते में वेबिनार होता है, जिसमें हमारे जो ऑपरेटर हैं वो हमारे डॉक्टरों से बातचीत करते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वो आ रही है, या कई बार तारीफ भी करते हैं कि ये मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है, ये भी बताते हैं कभी कभी, और हम भी चर्चा में रहते हैं कि जी क्या चल रहा है बताओ। और सारे उपकरणों की 1 साल की है वारंटी। तो ये एक थी प्रेजेंटेशन यहाँ पे। मैं डॉक्टर मेघना से कहूँगा, डॉक्टर मेघना अगर आप थोड़ा सा संबोधित करें थोड़ा सा। धन्यवाद सिद्धार्थ। नमस्कार। जब भी कोई व्यक्ति टेलीमेडिसिन के बारे में सुनता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में 2 प्रश्न आते हैं कि क्या ये लीगल है, और दूसरा क्या ऐसे भी मरीज ठीक हो सकते हैं। क्योंकि सदियों से हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाके ही मरीज का इलाज करवाया है, तो ये नई टेक्नोलॉजी है तो सबके मन में ये भ्रम रहता है। तो और ये भ्रम जब आप मरीज दिखाएंगे तो वैसे उसी से ही दूर हो जाएगा। तो पहली बात लीगल की, तो लीगल तो जैसे सिद्धार्थ ने आपको बता ही दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च में इसको ओके कर दिया था। उसके अलावा एक गजट निकाला था 12 मई को, जिसमें सरकार ने ये माना कि टेलीमेडिसिन के द्वारा रूरल रिमोट एरियाज में जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी नहीं है वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती है। तो भारत सरकार ने इसकी इम्पोर्टेंस जो है अब देख लिया कि हाँ ये बहुत ही एक अच्छा चीज है, ताकि हम अपने ग्रामीण में जो पॉपुलेशन है, जो व्यक्ति रह रहे हैं जिनको हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है, हम उनको प्रदान कर सके, क्योंकि हर जगह अस्पताल नहीं खोला जा सकता। दूसरा ये है कि इसी की ही डायरेक्शन में सरकार ने एक आगे निकाली है नेशनल डिजिटल हेल्थ पॉलिसी, जिसमें सरकार कह रही है कि हाँ रूरल एरियाज में या ग्रामीण व्यक्तियों में, ग्रामीण जिलों में ऐसे क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर खुलने चाहिए जहां पर कोई हेल्थ वर्कर या जो भी नौजवान, जो भी इंटरेस्टेड इंसान है वो बैठे और मरीजों को डॉक्टर से कनेक्ट करवा सके। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से पूरा इसको ओके कर दिया। वो कह रहे हैं कि हाँ इस के जरिए डॉक्टर से बात कर सकता है, आरएमपी से बात कर सकता है, हेल्थ वर्कर भी डॉक्टर से बात कर सकता है और मरीज दिखवा सकता है। तो हेल्थ वर्कर जहाँ पे जो लोग पहले से ही मरीज देख रहे हैं उनको मरीज देखने का अच्छा एक आइडिया है, तो ऐसे में वो जो है डॉक्टर की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं कि हाँ जी ऐसे है, ऐसे ऐसे। और पिछले 1.5 साल से मैं कम से कम 4,500 मरीज देख चुकी हूँ और मैंने देखा है कि उनको काफी फायदा हो रहा है। और लगभग हम कह सकते हैं, मैं मतलब अच्छे से कह सकती हूँ कि हाँ 70% ऐसे मरीज हैं जिनको फायदा हुआ है।
20% ऐसे हैं जिनको गंभीर रोग थे, हमें उनको भेजना पड़ा, 10% भी है जिनको थोड़ा फॉलो अप करना पड़ा, पर 70% आप देखिए ऐसे मरीज हैं जिनको बिना कहीं जाए अपने घर बैठे फायदा हो रहा है और इसका लाभ उठाया उन्होंने। दूसरा ये कि क्या टेलीमेडिसिन के जरिए मरीज ठीक हो सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि हाँ हो रहे हैं। भारत में तो अभी ही गवर्नमेंट ने इसको इतना प्रमोट किया है, पर अगर आप विदेशों में जाएं, बड़े बड़े कंट्रीज जैसे यूएसए, अमेरिका, जहाँ बेहिसाब दौलत है, उन्होंने अपने रिमोट एरियाज में, क्योंकि वो एक एक मरीज के पास पहुंचना चाहते हैं, तो वो दसियों साल से इसका यूज कर रहे हैं, ताकि जो उनके मरीज हैं जो रिमोट एरियाज में है, जहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी थोड़ी कम है, उन तक जाके कंसल्टेशन दे सके, उनका घर बैठे ही फॉलो अप कर सके। एक मरीज कोई जैसे कोई सर्जरी करा के आ गया, जैसे झांसी से या कहीं से, अब जरूरत नहीं है कि उसको हर बारी दोबारा जाना पड़े सिर्फ अपने टांके दिखाने के लिए। वो घर बैठे इसी सुविधा के जरिए डॉक्टर से दिखा सकता है, जी ये देखो सर्जरी हुई थी डॉक्टर साहब, सब ठीक है, क्या करना है ये करना है। हर बार उसको झांसी या अपने किसी भी दूर शहर जाने की जरूरत नहीं है। तो भारत सरकार ने भी अब ये माना है कि टेलीमेडिसिन ओपीडी मरीजों को, सीरियस मरीजों को ढूंढने के लिए और फॉलो अप करने के लिए, और जो मरीज क्रॉनिक मरीज है जिनको लंबी बीमारियां हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए एक बहुत अच्छी और किफायती सुविधा है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। तो बस अब हमें ही आगे बढ़ के जितने भी हमारे जो भी व्यक्ति हैं, ग्रामीण व्यक्ति हैं जिनको हेल्थ जरूरत है, हम उन तक पहुंचे और उन तक ये सुविधा प्रदान कर सके। सिद्धार्थ। धन्यवाद डॉक्टर मेघना। और अब मैं बस आमंत्रित करूंगा अविल त्यागी को, जो कि जियो में हैं और काफी वो ऑपरेशंस देखते हैं यहाँ पे कई जिलों में, वो देखते हैं, उनको रूबरू हो रखा है उनके कि कैसे मरीजों को फायदा होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो अविल, आप संबोधित करेंगे। यहाँ पे बेसिकली सब कुछ कवर हो गया है। अब मेरे ख्याल से हम लोगों को, जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनके क्वेश्चन सुनने चाहिए, उनके मन में क्या डाउट है, ताकि हम उसका निवारण कर सके, उसको बता सके। तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है। आप जो भी लोग हैं, आपके मन में जो भी कुछ सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बताइए जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सिद्धार्थ जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अब हमें ये करना है तो आप कह रहे हो 5,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे पहले। हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए क्या जो हम शॉप वगैरह या जो आप क्लिनिक करोगे, हाँ जी, तो उसमें जो शॉप का रेंट वगैरह रहेगा उसमें क्या कैसे रहता है, वो भी आपका रहेगा क्या जी? देखिए शॉप के रेंट में तो खैर वो तो उसमें तो हमारा भी वो नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है कि अच्छा देखिए चल रहा है, कोई चीज चल रही है ऑलरेडी, उसकी ताकत बढ़ाई जाए। ठीक है जी, ये सिस्टम है। तो वो हमें पे करना पड़ेगा। शॉप का रेंट तो देखिए, हाँ जी। अच्छा, वो सारा जो भी रहेगा, एक्सपेंसेस वगैरह छोटे मोटे होते हैं, वो सब उसी में रहेगा। आप क्या क्या प्रोवाइड करवा के दोगे? देखिए जैसा अभी इसमें बताया था कि हम आपको देखिए मोटा मोटा ना आपको 3 चीजें देंगे। पहला तो है टेलीमेडिसिन का सिस्टम, ठीक है, जो ऑनलाइन होगा। नहीं, जिसमें टीवी, प्रिंटर, ये चीजें होंगी जिसके अंदर, ठीक है, वो आप दोगे। हाँ, एक तो ये होगी। दूसरा है डॉक्टर अच्छा की जी। एक्सेस। ये जो 300 डॉक्टर हैं, उसी प्लेटफॉर्म के द्वारा आप बातचीत कर पाएंगे, जी देखो मेरा ये मरीज है, किडनी का है, ये दिमाग का है, ठीक है, और उनकी ऑनलाइन होगी। तीसरी चीज जो हम देंगे वो है कि आपका जो ये क्लिनिक है, इसका प्रचार प्रसार और इसके थोड़े रंग रूप में भी थोड़ा बढ़ाने की मदद। ठीक है जी। जैसे पोस्टर बैनर लगेंगे, कैंप होगा, ऑटो भी थोड़ा घूमेगा, जब मतलब 15 क्लिनिक। वो सब आप कैंप का जो भी एक्सपेंस हो वो भी आप सब प्रोवाइड करवाओगे, ऑटो का भी आप करवाओगे? हाँ जी, ये सब चीजें देखिए हम करेंगे। और ये जो ऑटो का जो मैंने बताया, ये चीज हम तब करते हैं जब एक जिले में हमारे कई क्लिनिक हो जाते हैं। ठीक है जी। अभी हरियाणा में है आप कहीं पे? हरियाणा में देखिए हमारा ना ये पलवल की तरफ है, ठीक है, मथुरा साइड में।
एक सर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर चंद्र भानु सोनीपत से बोल रहा था जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, सोनीपत से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ देखिए, जी। जैसे कि आपका जो प्रश्न था कि रेंट को लेके, ये सब चीजों को लेके, जैसे सिद्धार्थ ने बताया, अगर आपका अपना कोई भी छोटा, आपका कोई क्लिनिक है, कोई कमरा है, हमारा हाँ ये जी। सामान उस जगह फिट हो जाता है। हम आपको अच्छा एक जी। सुविधा जो प्रदान करते हैं कि आपके यहाँ पेशेंट बैठ के डॉक्टर से बात कर पाए, चाहे वो दिल्ली के डॉक्टर से कनेक्ट हो, चंडीगढ़ के डॉक्टर से कनेक्ट हो, आप सोनीपत में हैं तो दिल्ली के डॉक्टर को प्रेफर करते हैं, वो सब फैसिलिटी मिल जाती है। पूरा अच्छा सिस्टम हमारा मिलता है, हमारा पूरा सपोर्ट मिलता है, कस्टमर केयर मिलता है, हमारा फार्मिस्ट मिलता है। ये सारी फैसिलिटी मिलती है जो एक पेशेंट को डॉक्टर से कनेक्ट कराती है, ताकि पेशेंट को बेनिफिट हो सके। ठीक ठीक ठीक। इसमें देखिए अच्छा, जैसे चंद्रभान जी, आपने 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 मेडिसिन कहने का मतलब आपने प्रिंट आउट करके उनको दे दिया, हाँ जी, अब वो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेगा, हाँ जी। तो उसके जो स्टोर वगैरह रहेगा वो आपका भी रहेगा, या फिर कहने का मतलब कहीं से भी वो मेडिसिन ले सकता है? देखिए चंद्रभान जी, जैसे सिद्धार्थ ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आप लोगों को बताया था, मेडिसिन डॉक्टर साहब जो मेडिसिन देते हैं वो आपके यहाँ, अगर अगर आपका मेडिसिन मेडिकल स्टोर है, आपका मेडिकल स्टोर से टाई अप है, उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन आपको जेनरिक दवाई लिखकर भी दे देते हैं, कंपाउंड लिखकर दे देते हैं। आप वो जहां से चाहे वहां से दवाई ले सकते हैं। उसमें हम अच्छा अच्छा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हमारे किसी मेडिकल स्टोर से लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपका अच्छा। टाई अप भी करा देते हैं। ठीक है। और दूसरी ये बात कि जैसे आप कह रहे हो कि 2 किलोमीटर के एरिया में कहने का मतलब कोई और क्लिनिक नहीं होना चाहिए। अब जैसे छोटे मोटे ये आरएमपी वगैरह बैठे हुए ये भी चलेंगे, या फिर सिविल हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए? नहीं जी, हमारा हमारा अपना ही क्लिनिक नहीं होना चाहिए। आपका कहीं भी, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे आप अपोलो के बराबर में खोलें, हमारा सिस्टम अच्छा अच्छा। आपको अलाउ करेगा वहां पे जियो खोलने जियो के का नहीं लिए। होना चाहिए आपका? जियो का नहीं होना चाहिए, हम दूसरा नहीं अच्छा खोलते, जियो। क्योंकि हम अच्छा अच्छा। काफी प्रचार प्रसार करते हैं, काफी एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया पर, ताकि उसमें कंफ्लिक्ट ना हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं एक गांव में एक ही खोलते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं तो शहर से हूँ सर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, शहर में हम कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा खासा आबादी मिले, 5 से 10 हजार का आबादी कम से कम मिले, उसके हिसाब से हम करते हैं। मोटा मोटा आप ये मान के चलिए 2 किलोमीटर तक हम दूसरा नहीं लगाते हैं। वो आपका नहीं होगा ना, और चाहे कितने भी हो छोटे मोटे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ठीक है कुछ सर। भी हो, और हॉस्पिटल भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो और जैसे मानो और स्टाफ वगैरह होता है, स्वीपर हो गया या कोई असिस्टेंट हो गया, तो वो रखे होते हैं, तो उनका पे भी हमें करना पड़ेगा? तो देखिए, हम डॉक्टर के साथ पेशेंट को कनेक्ट कराते हैं। तो ई क्लिनिक में क्या होता है, हम उस पेशेंट को डॉक्टर के साथ जोड़ रहे हैं। बाकी आपके क्लिनिक पे अगर अच्छा आपने कोई स्वीपर रखा है, आपने कोई एक अटेंडेंट रखा है, वो आपका अपना लुकआउट होता है कि आपको आप क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। हम आपके अच्छा। पेशेंट को, जो तो इसमें सोनीपत से दिल्ली जाता है, जो सोनीपत से एम्स जाता है, जो सोनीपत से दिल्ली के हाँ। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को कंसल्टेशन लेके आता है, उसका वो डिस्टेंस खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं आप यहीं पे रहिए, सोनीपत के अंदर ही रहकर किसी भी बड़े डॉक्टर से कनेक्ट हो जाइए। अच्छा, तो वो जो डॉक्टर वगैरह वो आप प्रोवाइड करवा के दोगे? हाँ जी, सारे तो डॉक्टर, उनकी क्या आपके पास पूरी जो लिस्ट होगी। अच्छा, लिस्ट होगी डॉक्टर की। ठीक है सर। और आपको, जैसा अभी सिद्धार्थ ने बताया, हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी चालू किया है। हमारे पास एक जो है, आपको एक मेडिकल ऑफिसर मिलेंगे, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि ये बीमारी के लिए किस डॉक्टर से कनेक्ट होना चाहिए, इसमें दवाई के बारे में पेशेंट को कैसे करना, वो सारी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, तो ये जो आप क्लिनिक खोलोगे, तो जो जैसे मानो कि ये वैलिड रहेगा हमारे लिए? हाँ जी, आपके लिए कहने का पूरा मतलब वैलिड मैं तो रहेगा। चलो नहीं, मैं तो चलो कोई बात, डॉक्टर हूँ मैं तो, है क्लिनिक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मन कोई और थर्ड पर्सन खोलता है तो उसके लिए वैलिड रहेगा? उसके लिए सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ सर उसकी परमिशन देंगे या नहीं देंगे? जैसा भी डॉक्टर मेघना ने आपको बताया, सरकार टेलीमेडिसिन के माध्यम से पेशेंट को देखने के लिए एक लीगल इसको बिजनेस मानती है। आप एक तो डॉक्टर इसका हैं, तो आप डॉक्टर हैं, हाँ आप हाँ। उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं, आप प्राइमरी चिकित्सा दे सकते हैं। एक हम्म, आदमी, दूसरा व्यक्ति होगा,
वो काम नहीं कर पाएगा जो आप कर पाएंगे बस, लेकिन डॉक्टर कंसल्टेशन दे पाएगा उनको भी। चलो ठीक है, वो तो ठीक है सर, ये ठीक है। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि हमें यहाँ से जो एनओसी लेनी पड़ेगी सिविल हॉस्पिटल से, जैसे लेते हैं हम, यदि हम ये क्लिनिक खोल रहे हैं, तो वो भी क्या, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए वो भी आप सारी प्रोवाइड करवा के दोगे या हमें ही करने पड़ेंगे वो भी? देखिए, सर आपको टेलीमेडिसिन के लिए कोई एनओसी नहीं लेना होता है। अच्छा, ये नहीं, एनओसी कोई सिस्टम नहीं है। फिर कल नहीं, को और सीएमओ आ गए और बंद करवा दिया। हम आपको और एक प्रमाण पत्र देते हैं, हम आपको एक प्रमाण पत्र देते हैं जिस पर अच्छा ये जी। मेंशन होता है जियो का क्लिनिक आपके यहाँ पर चलाया जा रहा है, जहाँ टेलीमेडिसिन के माध्यम से कंसल्टेशन दिया जाता है, जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जैसे आप कह रहे थे कि सीएमओ द्वारा ये बंद किया जा सकता है, तो सीएमओ वगैरह एनओसी आपको तब चाहिए होगा कि अगर आप पूरा अस्पताल रहे हैं और उसमें आप पूरी सुविधाएं देना चाहते हैं, आप डिलीवरी कराना चाहते हैं या कुछ भी आईपीडी रखना चाहते हैं, मरीज को भर्ती करना चाहते हैं, ई क्लिनिक के जरिए आप एक तरह से उन डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आपको अपने अस्पताल में कोई भी सर्विसेज चाहिए, आईपीडी या इंजेक्शन या कुछ भी, उसके लिए अलावा जो आपको जो भी सर्विसेज है या जो भी परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। हम तो ये है कि आपका जो मरीज आ रहा है, नहीं वो हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे उसमें, क्योंकि ई क्लिनिक के लिए जरूरी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास एक मरीज आया, आपने कहा कि चलो इनको इनसे इस स्पेशलिस्ट से दिखाना है, हमने आपको एक जरिया दिया, हमने कनेक्ट करवा दिया। जो भी आपकी फाइंडिंग थी वगैरह होती है, जो जैसे आप कनेक्ट करवाओगे उस डॉक्टर से, कंसल्ट करेगा और मैं ट्रीटमेंट के जो भी लिख के देगा एबीसी जो पेशेंट को, हाँ तो उसमें कहने का मतलब तो पेशेंट क्या पे करेगा, फीस वगैरह? हाँ, आपको बताया था 150 रुपए अगर जनरल प्रैक्टिशनर है, 350 रुपए अगर स्पेशलिस्ट है, और अगर सुपर स्पेशलिस्ट जैसे डीएम एमसीएच है तो 550 रुपए। जी, वो उसके चार्जेस है जो पेशेंट पे करेगा और जो आप एक तरह से भुगतान कर सकते हैं। जी, तो ये उनसे हमें कैश में लेना हो, फिर आपके पास का कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा, ये हमारा रहेगा? ये आप नहीं, इसमें आप वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वो तो उसकी तो बहुत सारी ऑप्शंस है वो। हाँ, पहले आपको क्या नाम, मैं आपको पेमेंट करूंगा आपका वॉलेट में, है ना जी? जी, ये बहुत सिंपल सिस्टम है। आप जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं उसी के हिसाब से डॉक्टर के पैसे कट जाते हैं। जब वो पैसे कट जाते हैं तो डॉक्टर के और साथ के साथ ही रिक्वेस्ट चली जाती है और आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। तो जैसे अगर आपके पास कोई किडनी का पेशेंट आया, आपको कुछ कंसल्टेशन लेनी है, तो आपने डॉक्टर साहब से बैठ के मरीज के साथ बैठ के सारा समझा के सब बता दिया, फिर डॉक्टर साहब को बता देंगे कि भाई ऐसे करना है, तो वो आपने जो भी मेडिसिन करवानी है वो आप अपने हिसाब से करवा लीजिए, और उसके बाद मरीज को सारा समझा देंगे आप, ताकि आपके मरीज को एक गुर्दे रोग के लिए ये नहीं है कि अगर क्रिएटिनिन उसका 3 हो गया तो आप उसको कहीं भेजना ही पड़ रहा है, तो आप वहीं बैठे उससे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, और फिर अगली बार आप मरीज को फॉलो अप में बुला सकते हैं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है आप फिर कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने मरीज आपको दिया, मैंने उसमें 150 का आपका स्लिप कटवाया है। हाँ 2 मिनट का टाइम है जी 2 मिनट बैठो, ठीक है। तो उसमें क्या, जैसे मान नॉर्मल जनरल डॉक्टर को दिखाना है जैसे आप बता रहे हो, उसको हमने 150 रुपए की स्लिप कटवाई। नंबर है आपकी टीम के पास? मुझे एक बार सारे डॉक्यूमेंट एक बार मुझे प्लीज शेयर कर दीजिए, और जैसे हो सकता है मैं आपको जहाँ मुझे रिचार्ज करना है 5000 मैं आपको पे करता हूँ, और ये फैसिलिटी मेरे सेंटर पे प्रोवाइड करवा दीजिए। सर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है? हाँ नहीं, मैंने अभी यहाँ नहीं, एक्चुअली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था आपका। अच्छा, पिछली मीटिंग, तो मुझे ये कीजिए और बाकी बताइए कहाँ कैसे क्या इंस्टॉलमेंट रहेगा, या फिर कोई आपका इसका जो भी आपका बंदा है या पीआरओ वगैरह जो भी है, जो मुझे इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल के सारी क्लैरिफिकेशन कर सके, उसके लिए रहेगा कि आप कहो मैं। ठीक है, वो हम आपके यहाँ पे एक विजिट प्लान करा देंगे। बस मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप यहाँ पर भी चैट में अगर अपना मोबाइल नंबर डाल दें तो वो थोड़ा बेटर हो जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। चलो अभी मेरा पेशेंट है, मैं आपके बाद अभी मेरा पेशेंट है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर? ठीक है सर, कोई नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू बॉस, बहुत बढ़िया जी।
हाँ जी, वैसे तो देखिए बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं डॉक्टर साहब के डिस्कशन में। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज पूछिए। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो हेलो। जो भी आपका कोई भी प्रश्न हो, जो भी आपको पूछना हो, प्लीज सिंह। कितना दिन के लिए होगा? देखिए, जो जनरल फिजिशियन का है वो हमारा 7 दिन का है। 7 दिन में मरीज अगर आएंगे, हमारे जो जनरल फिजिशियन है उनसे वापस बिना किसी शुल्क के बात कर सकते हैं। जो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट है, वहां पे अगर उन्होंने कोई टेस्ट बताए हैं तो वो आप टेस्ट की रिपोर्ट चढ़ा के उनका सुझाव ले सकते हैं बिना शुल्क के। और दोबारा कॉल जो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की होती है उसमें देना पड़ता है। आप अपना नाम बताएंगे सर, क्या कहाँ से आप बात कर रहे हैं और क्या आपका नाम है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा दोबारा, कनेक्शन। और भाई साहब किसी का कोई प्रश्न? देखिए जो भी आपके प्रश्न जो भी आते हैं, हाँ जी पूछिए। आप अनम्यूट किया, हाँ जी बताइए सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप थोड़ा चैट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल दें, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट अलग से कर लेगी, आपसे अलग से बात की जा सकती है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास सर। चलिए, जब तक आपकी आवाज आती है तब तक और किसी का कोई भी प्रश्न हो। नहीं प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, बताइए। हेलो सर। हेलो हाँ हाँ जी। अखिल बोलिए। सर, मैं ये कह रहा था सर, जैसे मान लो कोई सर आपको बुकिंग करता है सर, ठीक है, तो मान लो उसने बुकिंग की सर मान लो उसने पेमेंट भी किया 5000 सर, उसके बाद उसने 10,000 भी किया, तो सर उसको थोड़ा बहुत उसको ये नहीं मिलेगी सर, जैसे उसको सेटअप बॉक्स लग जाए उसके बाद वो पेमेंट बकाया हुआ बचाया हुआ दे सकता है? सर उसके यहाँ पर जब उसने 5,000 का पेमेंट कर दिया, बाकी वो अपना यस पेमेंट सर। रेडी कर ले, उनके यहाँ पे सेटअप बॉक्स लगने के बाद सब कुछ ओके हो जाएगा, उनको चलाकर दिखा दिया जाएगा सिस्टम, उस समय वो पेमेंट कर सकते हाँ हैं। हाँ, हाँ, तो उनको सर वो पेमेंट पार्टी सारा को ही दे पहले नहीं सकते हैं करना है। क्या? ठीक सर, ठीक क्योंकि है सर मैं अखिल? आज गया था 2-3 जगह, तो सर हाँ, और 2-3 लोग कह रहे थे मान लो जैसे हमने पेमेंट कर दिया और जो बकाया वाला पेमेंट है तो वो मान लो पेमेंट पहले कर, हमने कुछ देखा भी नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ हाँ जाना भी नहीं है, हाँ अखिल, अखिल तो हम उसमें आप कैसे उनको करते हैं? बोल तो हमने सकते हैं। हाँ सर। अखिल अखिल आप उनको बोल सकते हैं, आपका पूरा सिस्टम चालू करा के आपको दिखा के पेमेंट तभी आपसे लिया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये शुरुआत हो रहा है। क्यों हम सर? तो वो उनको हाँ सर, ठीक है अखिल, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ आप उनको ठीक है बोल सर, सकते जैसे हैं। सर कैश। यस सर। आवाज आ रहा है अखिल? अखिल अलग से बात करते हैं, हम फोन पे बात करते हैं हाँ अलग सर से। आ रहा है। चलो अगर आ रहा हाँ है, सर ठीक है सर। आप सभी ये आपके माध्यम से मैं बाकी सबको भी बताना चाहता हूँ, 5,000 रुपए एडवांस यस पेमेंट सर। करने के बाद
आपका जब सिस्टम लग जाता है पूरा, बाकी पेमेंट सिस्टम लगने के बाद होती है। जब सिस्टम सारा लग जाता है, आपका सिस्टम चालू हो जाता है, बाकी पैसा हम तब लेते हैं उसी दिन जब सिस्टम चालू कर देते हैं। ठीक सर, उनसे कैश भी ले सकते हैं, कैसे पूरा चेक और ऑनलाइन ही करा सकते हैं? नहीं, जो उनको सहूलियत होती है, क्योंकि हमारे अधिकतर भाई लोग गांव के होते हैं जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं होती है, हाँ उनको जो सुविधा होती है कैश, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, हम उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हम उनकी सुविधा को ठीक प्राथमिकता सर। देते कैश हैं। कौन, ठीक सर, कैश कौन लेगा पहले? कैश अखिल, कैश का वो सब कुछ जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं उस समय सब कुछ प्लान कर लेते हैं, आप उसकी चिंता ना करिए। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। बाकी और अभी बेसिकली मेरे ख्याल से आप ट्राई कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी कि देखिए, आप कुछ लोगों के जो इंटरेस्टेड भी हैं उनके नाम और फोन नंबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपकी फोटो के बेस पे हमको कुछ नहीं पता लग रहा है। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना मोबाइल नंबर और नाम डाल दें चैट बॉक्स में, ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएंगे दोबारा। बहुत से लोगों का नेटवर्क के चक्कर में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे हैं। सर मैंने डाल दिया, सर मैंने डाल दिया अपना, सर मैंने डाल दिया अपना। ठीक है। चलिए ठीक है फिर। और कोई प्रश्न हो? भाई साहब आपका शायद हो गया है ऑन, आवाज आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न बचा है आपका? किया है इस वेबिनार में, वो आपसे संपर्क करेंगे। काउंटर आती रैक सहित सब। सर कॉल ही कर लीजिए, वन मेरा नेटवर्क नहीं है। हाँ, वो अलग से बात कर लेंगे, वो बेटर। ठीक है सर, ठीक है, हर बार ठीक है सर। ठीक है।